और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, रेसिज्म की बात हो रही है ना, तो हम सिर्फ रेसिज्म को डिस्कस करते हैं इन दिस ड्रामा, डोंट गो एनी अदर थिंग के हम क्या वो कर रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली द रेसिज्म जो कि इस पूरे ड्रामा के अंदर दिखाई गई। ये रेसिज्म थी, ये इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था जो कि ईगो के भी दिमाग में डाल दिया गया। जैसे हमारे दिमाग में एक चीज डाल दी गई है ना कि यूरोप इज मच मोर बेटर देन अस, ठीक है, तो दैट इज द सेम थिंग, ईगो के दिमाग में भी ये चीज डाल दी गई थी कि दीज वाइट्स आर मोर बेटर देन हिम। सो ईगो को, सॉरी, ओथेलो को अपनी एबिलिटीज के ऊपर एतमाद नहीं रहा था। जब हमारे अंदर एबिलिटीज होने के बावजूद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है तो हम फॉल कर जाते हैं। कौमें उस वक्त तक बेटा गुलाम नहीं बनती जब तक कि वो अपने आप को इंफीरियर समझ ना ले, जब तक कि वो अपने आप को गुलाम समझ ना ले। आज अमेरिका अफगानिस्तान पे क्यों जो है वो कब्जा नहीं कर सका? Because they have never ever accepted the slavery in front of them. They have never ever accepted that we are inferior to America. That's why they have America has to fall. ठीक है, अमेरिका को उनके सामने झुकना पड़ा इंस्टेड ऑफ अफगानिस्तान। वो इतनी लंबी जंग चली, इतनी लंबी जंग चली, बट अमेरिका इज स्टिल, दे आर जस्ट डूइंग नथिंग। ठीक है, इतना अरसे में तो पता नहीं लोग, मतलब ऐसी कौमें कितनी मुल्क जीत जाते हैं, कितनी फतह हो जाते हैं, लेकिन जस्ट ड्यू टू दैट कि उनके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था, इस वजह से वो अपनी हर एबिलिटी के ऊपर स्टैंड कर गए एंड दे हैव नेवर एवर फॉल्ट। डिस्कस विद यू कि बेटा ये होती है रेसिज्म। इस पॉइंट से आगे अब वो बात, अब अगर आपको ये पूरा व्यू पॉइंट समझ आ गया, अब देखें इस क्वेश्चन को वो पूछ क्या रहा है। आप में से किसी ने भी अभी तक वो वाला आंसर नहीं दिया जो मैं पूछना चाह रही थी। दैट इज, दोबारा से पढ़े हम क्वेश्चन को। शेक्सपियर्स ओथेलो इनिशियली क्वेश्चंस, एट फर्स्ट उसने क्वेश्चन किया, ठीक है, शेक्सपियर के ड्रामा ने इनिशियली क्वेश्चन किया रेसिज्म के ऊपर, ठीक है, देन कंफर्म्स रेसिस्ट स्टीरियोटाइप। पहले उसने क्वेश्चन किया, यानी कि एक ऑब्जेक्शन हुई रेसिज्म के ऊपर। शुरू में तो ओथेलो में दिखाया गया कि भाई ये रेसिज्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन एट द एंड उसने कंफर्म कर दिया रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स। वहां पे उसने सारे रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स वहां पे कंफर्म कर दिए, एंड दैट इज बेसिकली द रेसिज्म दैट लीड्स टू द फॉल। That is the racism that leads to the superiority and inferiority complex. That is the racism that leads to the conflict inside the human mind. तो बेटा ये रेसिज्म होती है। रेसिज्म की वजह से ओथेलो को अपनी एबिलिटीज के ऊपर एतमाद नहीं रहा। जब उसको अपनी सोच के ऊपर एतमाद नहीं रहा तो उसकी लाइफ जो है उसका डाउनफॉल हुआ। दैट इज द बेसिक पॉइंट। अब बताएं क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? इनिशियली ये क्वेश्चन नहीं है इस पे कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिसअप्रूव कर देते हैं। हाँ जी, और ये एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ही होगा ना रेसिज्म पे। बिल्कुल। और जब वो उसको उसकी डिसलॉयलिटी की वजह से उसको मतलब उसका मर्डर कर देता है, तो ये उस रेसिस्ट स्टीरियोटाइप को कंफर्मेशन होगी इस चीज की कि मतलब रेसिज्म एग्जिस्ट करता है और वो रेसिज्म की वजह से ही वो उस डिसलॉयलिटी में इन्वॉल्व हुई थी। उसको वो मतलब ब्लैक था, तो इस वजह से ही वो सारा उसकी ट्रेजिक फॉल हुआ या ट्रेजेडी एंड दैट इज द आंसर। देखिए स्टार्टिंग में उसको क्वेश्चन कर दिया गया, यानी कि डिसअप्रूव कर दिया गया रेसिज्म को, जब ओथेलो के अंदर डेस्डेमोना की और ओथेलो की शादी हुई थी, ठीक है, और फिर वो उसने कंफर्म किया रेसिस्ट स्टीरियोटाइप, ठीक है, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, ये रेसिज्म दैट स्टिल एग्जिस्ट इन द वेनिस और इन एनी, मतलब कहीं पे भी दुनिया के हर पार्ट के अंदर ये रेसिज्म जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अक्सा ने ज्यादा वैलिड पॉइंट जो है वो बयान किया है कि दैट इज, उसने शुरू में रिजेक्ट किया था ओथेलो ने, सॉरी शेक्सपियर ने इस व्यू पॉइंट को, रेसिज्म को, जब उन दोनों की शादी होती है, लेकिन उसके बाद जितना कुछ हुआ वो सारा रेसिज्म को ही कंफर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेसिस्ट स्टीरियोटाइप जो है वो दैट लीड्स टू। अच्छा जी, उसके बाद ये भी हो गया हमारा 2016 का पेपर सप्ली दोबारा दोनों जो है हमारे डिस्कस हुए हैं। बाकी बेटा हमने पिछले 5 सालों के पेपर्स डिस्कस कर